एक लड़की अपनी बिल्डिंग से 8वें माले से कूदती है और कूद के जान दे देती है। लेकिन ठहरो, जान क्यों दे देती है? आखिर क्या वजह बनी कि उसने इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई और अपनी जान दे दी? जाके इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दीपिका शिवाली के बारे में। नाजरीन गिरामी, दीपिका शिवाली की 2012 में विक्रम चौहान नाम के बंदे से शादी हुई। नाजरीन, ये अरेंज मैरिज थी। दोनों के घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शादी होने के बाद 3 साल तक उनके यहाँ कोई बच्चा ना हुआ। 2015 में उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उन लोगों ने सोचा क्यों ना अब अपना एक मकान ख़रीद लेना चाहिए। नाजरीन, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दीपिका जो थी वो एक बैंक में काम करते थे। पति विक्रम चौहान जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दोनों की इनकम अच्छी खासी थी, इसलिए घर के लिए जल्दी पैसे जमा हो गए। अब वो फ्लैट ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, हरियाणा के एक शहर गुड़गांव में वो फ्लैट ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब एक दूसरी स्टोरी की तरफ जाते हैं। एक लड़की होती है निशा तिवारी और उसका शोहर होता है अमित तिवारी। नाजरीन, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों की लव मैरिज से शादी हुई होती है। इन दोनों के पास हरियाणा के गुड़गांव में एक फ़्लैट होता है जिसका नंबर होता है 804। उसी बिल्डिंग में इनका एक और फ्लैट होता है। ये अपने फ्लैट में रह रहे होते हैं, लेकिन 804 नंबर का फ्लैट इन लोगों ने सेल करना होता है। डीलर के ज़रिए विक्रम चौहान और उसकी पति दीपिका चौहान की मुलाकात होती है फ्लैट के मालिकों से, निशा तिवारी से और उसके हस्बैंड से। नाज़रीन ग्रामी, फ्लैट की रेट तय हो जाता है और फ्लैट ख़रीद लेते हैं। तो करवा चौथ का दिन आता है। विक्रम चौहान की बीवी अपने पति के लिए करवा चौथ रखती है। अब पति अपने घर में बैठा होता है बच्चों के पास, तो उसकी बीवी कहती है कि मैं बाहर चांद देखने जा रही हूँ बालकनी में, तो अभी तुम भी थोड़ी देर में आ जाना। वो कहता है ठीक है। वो अंदर अपने बच्चों के पास बैठा होता है, वो बाहर जाके बालकनी में खड़ी होती है। इतनी देर में कुछ चीज़ नीचे गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई भारी सारी चीज़ नीचे गिरी हो। तो बिल्डिंग के जो दाएं बाएं लोग रहते थे वो जल्दी से भाग के आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी भाग के आता है। वहाँ पे क्या देखते हैं, विक्रम चौहान की बीवी दीपिका चौहान वहाँ पे गिरी हुई है और गमगीर हालत में है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि थोड़े से ही फासले पे दीपिका चौहान का भाई भी रहता था और अक्सर शाम को वो उनके घर रोटी खाने आया करता था, अपनी बहन के घर। तो उसका भाई भी दौड़ के आ जाता है, जल्दी जल्दी उसे उठाते हैं। इतनी देर में सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि आखिर इसका खामद विक्रम चौहान किधर है। वो जल्दी से उनके माले पे आता है 804 नंबर पे और विक्रम चौहान को बताता है कि तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे नीचे गिर गई है। तो नाजरीन, वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है। उसका भाई पहले ही उसे हॉस्पिटल लेके पहुँचा होता है। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि उसकी बीवी दम तोड़ चुकी है, मर गई है। अब हॉस्पिटल वाले पुलिस को कॉल कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट केस था, इसलिए पुलिस का केस था। पुलिस आ जाती है। आके वो देखती है कि विक्रम चौहान के हाथ के ऊपर चोटें लगी हुई है और एक जगह पे तो उसने सनी प्लस भी लगाया हुआ है। तो वो पूछते हैं कि ये तुम्हारे हाथों में चोटें कैसे लगी? वो कहता है कि कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से ये चोट लगी हुई है। मैंने सनी प्लस भी तभी लगाया था। अब पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक विक्रम चौहान पे होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, अब उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है जी कि ये लड़की छत से गिरी नहीं बल्कि गिराई गई है, क्योंकि उसके नाखूनों के अंदर उस बंदे का वो डीएनए फंसा होता है जिसने उसे गिराया होता है। हाथ उसका उसने पकड़ा होता है ज़ोर से और उसके हाथ पे उसके नाखून वगैरह भी लगते हैं। तो अब क्या था, उसके पति के हाथ पे भी नाखून वगैरह लगे हुए थे। पुलिस वालों को पहले ही शक था। पुलिस वालों ने उसके पति को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद उन लोगों ने पूछा कि सच सच बता दो, क्या बात है? उसने बोला कि भाई, मैं अपनी बीवी को क्यों कत्ल करूंगा? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपनी बीवी को कत्ल करके उनकी ज़िंदगी अजाब तो नहीं बनाना चाहता। मेरे तो बच्चे रुल जाते हैं ऐसे। मैंने भी कत्ल नहीं किया अपनी बीवी को। इतनी देर में 804 नंबर उनका माला था। उनके सामने एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर भी एक माला उनके बराबर का ही था, उसका नंबर भी 804 ही था। उस माला के एक औरत और उसका शोहर रहता था, वो दोनों भी थाने में आ गए। अब उन दोनों ने शहादत दी कि भाई, हमने देखा कि ये विक्रम चौहान और इसका भाई, चूँकि विक्रम चौहान का भाई भी अक्सर उनके घर आया जाया करता था, इसलिए सोसाइटी के लोग उसे भी जानते थे। हमने देखा कि इसका भाई और ये दोनों दीपिका चौहान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी लड़ाई चल रही है। तो
नाजरीन हम देखते रहे, मैंने जल्दी से अपने शोहर को आवाज़ दी, मेरा शोहर भी आया, हम दोनों ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। अब विक्रम चौहान के ख़िलाफ़ 2 शहादतें हो गई। इतनी देर में उनकी हमसाई औरत एक और आई, उसने बताया कि जब दीपिका नीचे गिर रही थी तो उसने अपने खामद विक्रम चौहान का हाथ पकड़ा हुआ था और साथ में ये बोली जा रही थी कि मुझे क्यों गिरा रहे हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मासूम बच्चे हैं, वो रुल जाएंगे, मुझे ना मारो। लेकिन वो गिरा देता है। अब विक्रम के पास और कोई रास्ता नहीं बचता कि अब मैं किस तरह इन लोगों को मुतमिन करूं। लिहाजा उसे मानना पड़ता है कि हाँ, मैंने अपनी बीवी को गिराया है। साथ मेरा भाई भी था। जैसे ही ये गिरी, मेरा भाई बिल्डिंग से निकल के चला गया। मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, बाकी सारी बातें आप लोगों के सामने पहले ही मैंने रख दी। अब उसके साथ सख्ती करी जाती है और पूछा जाता है कि ऐसा क्या था कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ उसकी बीवी का और विक्रम चौहान का मोबाइल भी ज़ब्त कर लिया जाता है और पुलिस वाले मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और जीमेल चैट वगैरह सब कुछ निकालते हैं। वहाँ पे उसे पता चलता है जो निशा तिवारी थी, जो पहले इस फ्लैट की मालकन थी, उसकी चैट होती है विक्रम चौहान के साथ। तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है, काफ़ी कुछ मैसेजेस वगैरह होते हैं। वो सारी व्हाट्सएप चैट, ईमेल वगैरह पे जो चैट हुई होती सारी विक्रम चौहान को बताते हैं और साथ में बोलते हैं कि असल स्टोरी हम लोगों को बता दो कि असल स्टोरी है क्या। तो मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि भाई जब हमने फ़्लैट ख़रीदा तो ये निशा तिवारी अक्सर हमारे घर आती थी। मेरी बीवी चूँकि काम से लेट आती थी, मैं घंटा 2 घंटे पहले आ जाता था। तो जो निशा तिवारी थी, मेरी आस्ता आस्ता उससे दोस्ती हो गई। तो दोस्ती प्यार में बदल गई। 2015 से लेके 2018 तक 3 साल हमारी दोस्ती रही। 3 साल में हमने ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दूंगा और वो अपने खामद से डिवोर्स लेगी और हम दोनों मिलके शादी कर लेंगे। हालांकि विक्रम चौहान के 2 बच्चे थे और निशा तिवारी की 1 बेटी थी, लेकिन चूँकि इश्क में अंधे हो चुके थे, इन लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया। तो निशा तिवारी अपने शोहर को बोलती है कि देखो मेरा चक्कर है विक्रम चौहान के साथ, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ विक्रम चौहान जो होता है वो भी अपनी बीवी को बताता है कि मेरा चक्कर है निशा तिवारी के साथ, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब जो निशा तिवारी का शोहर होता है वो हैरान या परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पहले ही पता होता है। जब वो अपनी माला से निकल के विक्रम चौहान के पास उसकी बीवी अक्सर जाती थी तो जो दाएं बाएं रहने वाले लोग थे वो सभी लोग नोटिस करते थे और सब लोगों को पता था और सब लोगों ने दोनों के मियाँ और बीवी को भी बता दिया था। तो नाज़रीन ग्रामी, अब निशा तिवारी का शोहर तो मान जाता है कि ठीक है, तुम लो मुझसे डिवोर्स, अपने आशिक से निकाह कर लो। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम चौहान की बीवी दीपिका चौहान इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों इनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। तो आगे से विक्रम चौहान एक ही सीधे लगाता है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं मानती। वो विक्रम चौहान के वालिदैन को मंगवाती है और उनको सारी स्टोरी बताती है। अब उसके वालिदैन विक्रम चौहान को समझाते हैं, समझाने के बाद चले जाते हैं, लेकिन विक्रम अपनी आदतों से नहीं हटता। कुछ दिन बाद फिर वो उनके वालिदैन को बताती है, फिर उसका वालिद और वालिदा आते हैं और इस दफ़ा आके विक्रम के ऊपर हाथ भी उसका वालिद उठाता है और मारता है। मारने के बाद बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हारे बारे में ये बात ना सुनूं, निशा तिवारी से तुम दूर हो जाओ। उसका बेटा कहता है ठीक है, वो अपने बाप की बात मान लेता है, लेकिन अपनी हरकतों से नहीं हटता। एक दिन वो बाहर मिलते हैं, बाहर मुलाकात करने के बाद उन पर तय पाता है कि हम किसी तरह दीपिका चौहान को ही कत्ल कर देते हैं और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लानिंग हो जाती है उन लोगों की। अब प्लानिंग बनती है कि वो अपनी बीवी को कहीं पे घुमाने लेके जाएगा पहाड़ी इलाके में और वहाँ से धक्का दे के गिरा देगा। तो ये होगा कि हादसा हो गया, हादसे की वजह से वो मर गई, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। प्लानिंग बन जाती। तो विक्रम चौहान घर आता है, अपनी बीवी को बोलता है कि हम बाहर कभी घूमने चले, इतना अरसा हो गया हमारी लड़ाइयाँ चल रही है लेकिन हम कभी बाहर नहीं गए। 6 महीने से उनका तल्लक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। बीवी को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा था। वो कहती नहीं भी मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाली, लेकिन वो किसी न किसी तरीके अपनी बीवी को मना लेता है और पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए उसे ले जाता है। अब उसकी बीवी वॉशरूम में होती है, वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहा होता है निशा तिवारी के साथ। तो चैट कर रहा होता है वो, वॉशरूम से उसकी बीवी बाहर निकलती है, अपने शोहर को बोलती है कि ठीक है तैयार हो जाओ फिर हम घूमने चलते हैं। उसके शोहर वॉशरूम में चला जाते हैं, लेकिन उसका मोबाइल बाहर पड़ा होता है। तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, इट्स ओके। मैसेज होता है निशा तिवारी का। उसकी बीवी उठा के देखती है, देखने के बाद लॉक खोलती है, उसकी चैट पढ़ना शुरू कर देती है। तो जिस का जवाब इट्स ओके आया होता है, उसमें पहले विक्रम चौहान ने उसे मैसेज किया होता है कि देखो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है,
मैं ये काम करके ही आऊँगा। वो कहती है, नीचे जवाब देती है इट्स ओके। ये मैसेज दोनों उसकी बीवी पढ़ लेती है। अब उसकी बीवी को शक हो जाता है कि ज़रूर ये किसी प्लान के तहत आया है, मुझे कत्ल करना चाहता है, या कुछ इस तरह की हरकत करना चाह रहा है। इसलिए वो सर दर्द का बहाना लगाती है और कहती मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वैसे भी उसे ऊंचाई से डर लगता है। कहती मैं बाहर घूमने नहीं जा रही। तो बाहर आके जो विक्रम चौहान होता है निशा तिवारी को ये सारी बात बताता है। निशा तिवारी कहती है कि भाई तुम 10 दिन और वहाँ पे रुक जाओ, लेकिन इस प्लान को पूरा करके आना। लेकिन 10 दिन रुकने के बाद भी उसकी बीवी बाहर जाने का नाम नहीं लेती। वो 10 दिन बाहर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो उसकी बीवी करवा चौथ रखती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अंदर बैठा वो निशा तिवारी को मैसेज करता है कि वो बालकनी में गई है। निशा तिवारी उसे रिप्लाई करती ठीक है वहाँ से गिरा दो। तो वो कहता मैं कैसे गिराऊंगा यार। वो कहती तुम गिरा दो, हिम्मत करो। वो अपने भाई को फ़ोन करता है, मंगवाता है और मंगवाने के बाद उसको नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के बाद वहाँ पे गमले पड़े होते हैं, गमले वगैरह भी तोड़ देता है। अब पुलिस वाले पहले तो आते हैं, गमले टूटे हुए देखते हैं। देखने के बाद पहले सोचते हैं कि गमलों के ऊपर चढ़ के उसने कूदने की कोशिश की होगी और गिर गई होगी, क्योंकि बालकनी की जो सारी दीवार थी काफ़ी ऊँची थी। तो विक्रम से जब ज़बरदस्ती पूछा जाए तो वो बताता है कि वो गमले मैंने ही गिराए थे। अब सारी बात खुल के सामने आ जाती है। पुलिस बाहर निकलती है और निशा तिवारी को भी गिरफ़्तार कर लेती है। अब उसका जो भाई होता है विक्रम चौहान का, वो तो गिरफ़्तार नहीं होता, भाग गया होता है। विक्रम चौहान अपनी पत्नी के कत्ल में गिरफ़्तार हो चुका होता है। पत्नी के वालिदैन ने अपने नाम पे FIR करवाई होती है। तो नाज़रीन गिरामी, 6 माह के बाद जो निशा तिवारी होती है वो बेल के लिए दरख्वास्त देती है और कोर्ट उसकी बेल मान भी लेता है और उसे बेल दे दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम चौहान जो कि जेल के अंदर है और आज भी जेल के अंदर है, तो उसने ये सब कुछ कर दिया एक लड़की की खातर। अपने 2 बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी, साथ में अपनी भी कर ली और अपनी बीवी की भी जान ले गया। यानी एक गलत मर्द या एक गलत औरत होने की वजह से 2 घर तबाह बर्बाद हो गए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा।